शाम मनमोहन को उसका टेलीफोन आता। घंटी की आवाज सुनते ही वो टेलीफोन की तरफ लपकता। कई बार घंटों बातें जारी रहती। इस दौरान में मनमोहन ने उससे न टेलीफोन का नंबर पूछा न उसका नाम। शुरू में उसने उसकी आवाज की मदद से ख्यालों में उसकी तस्वीर बनानी चाही, मगर अब वो जैसे आवाज ही से संतुष्ट हो गया था। आवाज ही शक्ल थी, आवाज ही सूरत थी, आवाज ही जिस्म था, आवाज ही रूह थी। एक दिन उसने पूछा, मोहन, तुम मेरा नाम क्यों नहीं पूछते? तुम्हारा नाम तुम्हारी आवाज है, जो कि बहुत खनकदार है। इसमें कोई शक नहीं। मोहन, तुमने कभी किसी लड़की से मोहब्बत की है? नहीं। क्यों? इस क्यों का जवाब चंद लफ्जों में नहीं दे सकता। मुझे अपनी जिंदगी का सारा मलबा उठाना पड़ेगा, और अगर कोई जवाब नहीं मिला तो बड़ी दिक्कत होगी। जाने दीजिए। टेलीफोन का रिश्ता कायम हुए तकरीबन 1 महीना हो गया। बिना मिस किए दिन में 2 मर्तबा उसका फोन आता। मनमोहन को अपने दोस्त का खत आया कि कर्जे का बंदोबस्त हो गया है, 7-8 रोज में वो बंबई पहुंचने वाला है। मनमोहन ये खत पढ़कर उदास हो गया। उसका टेलीफोन आया तो मनमोहन ने उससे कहा, मेरी दफ्तर की बादशाही अब चंद दिनों की मेहमान है। उसने पूछा, क्यों? कर्जे का बंदोबस्त हो गया है, दफ्तर आबाद होने वाला है। तुम्हारे किसी और दोस्त के घर में टेलीफोन नहीं है? कई दोस्त हैं जिनके घर में टेलीफोन है, मगर मैं तुम्हें उनका नंबर नहीं दे सकता। क्यों? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आवाज कोई और सुने। वजह? मुझे बहुत जलन होती है। ये तो बड़ी मुसीबत हुई। क्या किया जाए? आखिरी दिन जब तुम्हारी बादशाहत खत्म होने वाली होगी, मैं तुम्हें अपना नंबर दूंगी। ये ठीक है। मनमोहन की सारी उदासी दूर हो गई। वो उस दिन का इंतजार करने लगा कि दफ्तर में उसकी बादशाहत खत्म हो। अब फिर उसने उसकी आवाज की मदद से अपने ख्यालों के पर्दे पर उसकी तस्वीर खींचनी शुरू कर दी। कई तस्वीरें बनी, मगर वो मुतमईन न हुआ। उसने सोचा, चंद दिनों की बात है, उसने टेलीफोन नंबर बता दिया तो वो उसे देख भी सकेगा। इसका ख्याल आते ही उसका दिलो दिमाग सुन हो जाता। मेरी जिंदगी का वो लम्हा कितना बड़ा लम्हा होगा जब मैं उसे देखूंगा। दूसरे रोज जब उसका टेलीफोन आया तो मनमोहन ने कहा, तुम्हें देखने का शौक पैदा हो गया है। क्यों? तुम्हें याद है, तुम्हें कहा था कि आखिरी दिन जब मेरी यहाँ बादशाहत खत्म होगी तो तुम मुझे अपना नंबर दोगी। कहा था। इसका मतलब ये है कि तुम मुझे अपना एड्रेस दे दोगी, मैं तुम्हें देख सकूंगा। तुम मुझे जब चाहो देख सकते हो, आज ही देख लो। नहीं नहीं नहीं, मैं जरा अच्छे लिबास में तुमसे मिलना चाहता हूँ। आज एक दोस्त से कह रहा था, तो मुझे सूट दिलवा देगा। बिल्कुल बच्चे हो तुम। सुनो, जब तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। तुम्हारी मुलाकात से बढ़कर और क्या तोहफा हो सकता है? मैंने तुम्हारे लिए रिफ्लेक्स कैमरा खरीद दिया है। भाई वाह। इस शर्त पर दूंगी कि पहले मेरा फोटो उतारो। इस शर्त का फैसला मुलाकात पर करूंगा। अच्छा सुनो, मैं कल और परसों तुम्हें टेलीफोन नहीं कर सकूंगी। क्यों? मैं अपने अजीजों के साथ कहीं बाहर जा रही हूँ। सिर्फ 2 दिन गैर हाजिर रहूंगी, मुझे माफ कर देना। ये सुनने के बाद मनमोहन सारा दिन दफ्तर ही में रहा। दूसरे दिन सुबह उठा तो उसने बुखार महसूस किया। सोचा कि इसकी वजह ये है कि उसका टेलीफोन नहीं आएगा, लेकिन दोपहर तक बुखार और बढ़ गया। बदन तपने लगा, आंखों से चिंगारी फूटने लगी। मनमोहन मेज पर लेट गया। प्यास बार बार सताती थी। उठता और नल से मुंह लगाकर पानी पीता। शाम के करीब उसे अपने सीने पर बोझ महसूस होने लगा। दूसरे रोज वो बिल्कुल निढाल था। सांस बड़ी दिक्कत से आती थी। सीने की दुखन बहुत बढ़ गई थी। कई बार उसे दौरा भी पड़ा। बुखार की शिद्दत में वो घंटों टेलीफोन पर अपनी महबूबा की आवाज के साथ बातें करता रहा। शाम को उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। धुंधलाई हुई आंखों से उसने क्लॉक की तरफ देखा।
उसके कानों में अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थी, जैसे हजारों टेलीफोन बोल रहे हों। उसको सुना, सीने में घुंघरू बज रहे हों। चारों तरफ आवाजें ही आवाजें थी। चुनांचे जब टेलीफोन की घंटी बजी तो उसके कानों तक उसकी आवाज न पहुंची। बहुत देर तक घंटी बजती रही। एकदम मनमोहन चौंका। उसके कान अब सुन रहे थे। लड़खड़ाता हुआ उठा और टेलीफोन तक गया। दीवार का सहारा लेकर उसने कांपते हुए हाथों से रिसीवर उठाया और खुश्क होठों पर लड़की जैसी जबान फेर कर कहा, हेलो। हेलो मोहन। हाँ मोहन। जरा ऊंचा बोलो। मनमोहन ने कुछ कहना चाहा, मगर वो बात उसके हलक में ही रह गई। मैं जल्दी आ गई। बड़ी देर से तुम्हें रिंग कर रही हूँ। कहाँ थे तुम? क्या हो गया तुम्हें? मनमोहन का सर घूमने लगा। मनमोहन ने बड़ी मुश्किल से इतना कहा, मेरी बात शायद खत्म हो गई है आज। उसके मुंह से खून निकला और एक पतली लकीर की सूरत में गर्दन तक दौड़ता चला गया। वहां से आवाज आई, मेरा नंबर नोट कर लो, 50314 40314। सुबह फोन करना। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। मनमोहन औंधे मुंह टेलीफोन पर गया। उसके मुंह से खून के बुलबुले फूटने लगे। वो किताब जो मनमोहन ने 20 मर्तबा पढ़ी थी, वो किताब जिसके आखिरी पन्ने का इंतजार करता रहा मनमोहन,